नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, इतनी अच्छी सब्जियां और कैसे होती हैं उसका सीक्रेट आज मैं बताऊंगी। ग्रो बैग भरने का सीक्रेट कि इतनी अच्छी मिट्टी जब हम बनाते हैं और ग्रो बैग कैसे भरते हैं वो सारा आज आपको मैं अपनी सब्जियां दिखाकर बताऊंगी। ये देखिए, लगातार बढ़िया टमाटर, बैंगन, लौकी, ये सारी सब्जियां हैं। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं उस मेन बात पे आ रही हूँ कि इतनी अच्छी आपकी सब्जियां जब ही मिलेंगी जब आपको ग्रो बैग भरने का तरीका मिल जाएगा रिच मिट्टी से। तो चलिए आज वो सीक्रेट बताते हैं कि मैं ग्रो बैग कैसे भरती हूँ। अभी दोस्तों देखिए, कितनी अच्छी तोरई चारों तरफ लगी हुई, लेकिन आज मैं हार्वेस्टिंग करके आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं ये दिखाऊंगी, देखिए ग्वार कैसे अच्छे से लग रही हैं। मैं केवल ये बता रही हूँ कि इनमें रिच मिट्टी बनाओगे तो आपको नाना प्रकार की हार्वेस्टिंग मिलेगी और बम्पर हार्वेस्टिंग मिलेगी। चारों तरफ तोरई लगी हुई है, देखिए। लेकिन हम इनकी हार्वेस्टिंग करके आपको नहीं दिखाना चाहते, केवल इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप अच्छे से रिच मिट्टी बनाएंगे तो आपको भी इसी तरह से हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो आइए अब भरते हैं, हम कैसे ग्रो बैग भरते हैं वो दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा सीक्रेट क्या है। ये देखिए ग्रो बैग, आप ढंग से देखिएगा। इसको मैंने 15 दिन पहले कचड़े से, इसको बिल्कुल वेस्ट जो मटेरियल था उससे, पत्ते से, किचन वेस्ट से भर के और इसको धूप में रख दिया। इसमें डाल दिया वेस्ट डिकम्पोजर और अब ये बिल्कुल कचड़ा बिल्कुल गल के तैयार हो गया है, सूख गया है। ना इसमें फफूंद लगेगी, ना कोई इसमें रोग लगेगा, ना इसमें कोई कीट लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी तय सब कचड़ा बिल्कुल गल गया है, सूख गया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। अगर यही आप कचड़े से भर के तुरंत मिट्टी डालकर अगर आप लगा देंगी तो उसमें फफूंद भी आ सकती है, कीट भी पैदा हो सकते हैं और रोग भी लग सकता है प्लांट को। तो मैं इस तरह से 15 दिन पहले जो हमें बेकार चीज़ हम समझ में आती है, जैसे किचन वेस्ट सड़ा हुआ है या गार्डन वेस्ट सड़ा हुआ है, सब भर देते हैं उसमें। वेस्ट डिकम्पोजर डाल के छोड़ देते हैं 15-20 दिन के लिए, धूप में छोड़ देते हैं। इसी तरह से आप लोग, अगर आपके पास में वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो आप मट्ठा का पानी या आप इसमें गुड़ का पानी डाल के कम से कम 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप फिर मैं इसके ऊपर से थोड़ा सूखे संतरे के छिलके डाल रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सूखे हुए हैं, संतरे के हैं। संतरे के छिलके खट्टे होते हैं और इससे हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छा पौष्टिक तत्व मिलेगा। तो इसलिए हमने ये जो है सूखे संतरे के छिलके ऊपर से डाल दिए। अब देखिए, मिक्स के ऊपर जब ये 15 दिन बाद तैयार हो गया तब अब मैं क्या करूँगी, इस पर ये डालूँगी गोबर की खाद। देखिए सड़ी हुई, बिल्कुल सड़ी हुई, ये देखिए बिल्कुल तैयार सड़ी हुई है। आप एक नज़र से देख लीजिए। देखिए अब इसको सबको गल गया है, सड़ गया है, तो अब इसके ऊपर ये हम डाल सकते हैं। अब इसको हम फुल कर रहे हैं इस तरह से। मैं इसमें एक परत, जिससे एक लेयर इसकी गोबर की खाद की लगा दे रहे हैं इस तरह से। इसके बाद में मैं इसमें मिट्टी में अब जो भी आपको मिलाना हो, जैसे ये मिट्टी हमारी रखी, इसमें ये भी बनी हुई हमने गर्मियों में बना के मिट्टी रख लेते हैं। देखिए इसमें हम ये नीम की खली डाल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये होममेड नीम की खली है, ये पत्तों की, ये भी हम डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको हमने बहुत अच्छे एक दिन बताया था आप लोगों को कि किस तरह से होममेड हम नीम की खली बनाते हैं। इसके बाद में इसमें आप पोटास के कुछ, ये देखिए पोटास भी डाल सकते हैं इस तरह से इस मिट्टी में। और ये मिट्टी बहुत है, कम डालेंगे हम, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक टोकरी भर के मिट्टी डालें जिससे ये सब चीज़ें दब जाएं। देखिए कितना वेट कर इसका कम है और कितनी पौष्टिक तत्व पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी ये बना के, ये बनी हुई हमारी मिट्टी, ये बनाना क्या है, ये देखिए
ये मिट्टी मैंने डाल दी, देखिए ये टोकरी भर के डाली गई है और इससे इस तरह से चारों तरफ से प्लेन कर दिया है। देखिए इसमें भी नीम की सूखी पत्ती मैंने खूब अच्छे से पहले मिला रखी थी और जो नीम की खली होममेड बनाई तो वो भी मिला दी। इस तरह से इस ग्रो बैग को मैं भरूंगी और आज भी इसमें हम पौधा नहीं लगाएंगे। ये हम टमाटर की पौध हमने दूसरी जगह लगा रखी, उनके लिए गमले हम तैयार कर रहे हैं सब। अब इसमें फिर हम बेस्ट डिकम्पोजर का घोल डालूंगी और इसको 4-6 दिन के लिए फिर छोड़ूंगी। अब ये बिल्कुल मेरा ग्रो बैग भर के तैयार हो गया है। इसमें प्लांट लगाने की देर रह गई है। इसमें हम आज चाहें तो आज भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर इसको 2-4 दिन का टाइम दे रहे हैं, जिससे जो सामान डाला है ये सब सेट हो जाए और ये अच्छे से रिच मिट्टी बन जाए। गोबर, मिट्टी, नीम की खली, ये सब चीज़ मैंने डाल रखी है। इसमें हल्दी भी डाल दी है। इस तरह से ग्रो बैग भर के फिर मैं छोड़ दूंगी 1 हफ्ते के लिए और तब तक हमारी पौध उधर टमाटर की है वो भी तैयार हो रही है, तो बस इसमें टमाटर लगाना है। तो इतना वक्त आपको ग्रो बैग भर के छोड़ने का चाहिए। ये नहीं कि आपने तुरंत ग्रो बैग भरा, उसमें गीला सूखा कचड़ा सब भर दिया, किचन से लाके केले छिलके और सब चीज़ सारा सामान भर दिया। इसके बाद में तुरंत ही थोड़ा सा मिट्टी डाली, गोबर डाला और कह दिया लो हम इसमें पेड़ लगा रहे। देखिए उससे क्या होगा, आपके पेड़ में जो पेड़ की रूट्स है उसमें फफूंद भी लग सकती है, उसमें कीड़े भी लग सकते हैं, उसमें चींटियाँ भी लग सकती हैं, उसमें तरह तरह के हानिकारक कीड़े पैदा हो सकते हैं और उस जड़ को खा सकते हैं। तो अब आप जब इतनी रिच मिट्टी बनाएंगे तो आपका पेड़ चलना ही चलना है और अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग देनी है। आप इसी तरह से गमले भरिए, देखिए फिर आपकी कैसे बढ़िया हार्वेस्टिंग आपको मिलती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ मैं अच्छी गार्डनिंग करती हूँ। तो इसी तरह से देखिए सारे बैग मैं इसी तरह से आपके सामने ये सारे भरेंगे। इसमें भी देखिए मैंने वही किया है, ऊपर से ये छिलके डाल दिया है। अब इसमें हम यही खाद डाल रही हूँ। खाद इसलिए मिट्टी के नीचे खाद इसलिए डालती हूँ कि नीचे का जो मटेरियल उसमें और ऊपर की मिट्टी दोनों में पौष्टिक तत्व मिलेंगे और ये खाद से जहाँ हमारी रूट होगी प्लांट की तो ये खाद वहाँ पर मौजूद मिलेगी। देखिए और इतनी अच्छी गोबर की खाद आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये सब हम घर में ही गोबर की खाद तैयार करती हूँ। केवल अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से हम गोबर की खाद तैयार करते हैं। थोड़ा तो खेती करने के लिए, बागवानी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए इस तरह से अगर फ्री में करना है, नहीं तो आप मार्केट से जितनी महंगी चाहो खादें मंगा सकते हो, लेकिन भाई हम तो फ्री में करते हैं ना। ज़्यादातर देखिए बोरियों के ग्रो बैग बनाते हैं और इसी तरह से भरते हैं और सभी पौधे हमारे इतने लाजवाब चलते हैं और मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। अभी अब अगर मैं हार्वेस्टिंग करके आपको दिखाऊं तो 1 टोकरी भर के हमारे पास में कद्दू, करेला तो बिल्कुल काटने को खड़े हैं हार्वेस्टिंग के लिए, तोरई और लौकी और क्या कहते हैं उसको पालक, हरा साग पालक। देखिए आप अभी देख के ये पहले नज़र में देखा होगा, भरी पड़ी पालक मेरे पास में। तो इस तरह से मैं उन चीज़ों को ना दिखा के मैं केवल आपको ये बता रही कि अगर आपको भी अच्छी बम्पर हार्वेस्टिंग लेनी है तो इस तरह से देखिए, जैसे ये देखिए पूरी लेयर एक खाद की मैंने लगा दी है ना। तो इस तरह से इस बैग को मैं भरूंगी। अब इसमें फिर मिट्टी डाल रही हूँ, जिससे इसमें मिट्टी डाली है। बस ऊपर से आपको दिखा रहे कितनी मिट्टी डालना मुझे। और मिट्टी किस लिए डाली जाती है कि जो प्लांट लगाते हैं उसकी जड़ के पास में मिट्टी होना, मिट्टी तो जीवन है। तो प्लांट के कुछ भी आप डाल दो, लेकिन थोड़ी तो मिट्टी आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसको जीवन देना है। उसकी रूट्स, ये सीड लगाना तब भी मिट्टी थोड़ी चाहिए, अगर रूट्स प्लांट लगाना तब भी रूट्स के लिए मिट्टी चाहिए। तो केवल इतनी 1 टोकरी भर के आपके सामने मिट्टी डाल रही हूँ और इसके ऊपर यही बेस्ट डिकम्पोजर को हम घोल डाल रहे हैं। देखिए इस तरह से ये तो किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी तैयार कर देता है कि आप ये 2 महीने में ये डेली अगर 15 दिन बाद 8 दिन बाद गोबर में, कच्चे गोबर में डालते रहो तो ये बिल्कुल पका हुआ गोबर सड़ा हुआ बना देता है। तो इसमें तो इतनी ताकत है। आप बेस्ट डिकम्पोजर के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल में कई वीडियो बने हैं, मैंने ड्रम भर के बनाते हैं
और फिर उसको हम सालों साल चलता रहता है। तो ये हमारे पास घोल हर समय तैयार रहता है। और आप लोग ये ना चिंता करना कि आपके पास में बेस्ट डिकम्पोजर का घोल नहीं है तो मेरी मिट्टी तैयार नहीं होगी, मेरा कचरा तैयार नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गुड़ भी बहुत अच्छा काम करता है। आप गुड़ घोल कर इसमें डाल दीजिए और दही का पानी पतला खट्टा और पतला करके डाल दीजिए, वो भी इन चीज़ों को बिल्कुल गला देता है और बढ़िया कंपोस्ट तैयार करता है। तो मेरे पास तो है, इसलिए मैं बेस्ट डिकम्पोजर डालती हूँ। आपके पास ना हो तो आप गुड़ डाल दीजिए, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आप निसंकोच डाल दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैं सब तैयारी पूरी चारों तरफ केवल खेती के लिए करती। इधर हमने ही देखिए कंडे पात रखे हैं, उपले जिनको बोलते हैं, उदुईबाल में पूरे उपले लगे हुए हैं। ये देखिए, ये इसलिए लगा रखे कि हमारी खेती को जब ठंडी खाद चाहिए या वर्मी कंपोस्ट हमें बनानी है तो इन्हीं से बनाऊंगी, इसलिए ये गोबर की पथाई करते हैं। ये देखिए, और इतनी अच्छी खाद कैसे बनाते हैं, ये ग्रो बैग भर ले, इसके बाद आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये ड्रम मैंने लगा रखा, देखिए इसमें ये पूरा कच्चा गोबर मैं इसमें भर रही हूँ। अंदर पूरा भरा पड़ा है, गोबर डाल रही हूँ। और जो इसका गोबर पका हुआ था वो इस तरह से निकाल लिया, वो मैं अपनी खेती में काम करूँगी। ये देखिए निकाल लिया और फिर इसमें स्टार्ट कर दिया है कच्चा गोबर गाय का डालना। और ये कम से कम 2 साल का समय लेगा। तब तक के लिए हमारा दूसरा ड्रम 1 साल पुराना है तो उससे ले लेंगे। और वो जब तक अभी नहीं तैयार है तो इसलिए ये हमने जो नीचे इसमें तैयार था ये भर लिया है। और इसी कच्चे गोबर से, देखिए इसी खाद से, पके हुए से मैं खेती करती हूँ। तो ये मेरा सब सीक्रेट है। आप लोग भी अच्छे से खेती करना है तो दिल लगा के करिए, ओपले भी बनाइए, गोबर गाय का लाके घर में ही अपने वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे बेस्ट ये ड्रम में डालेंगे, जब ये भर जाएगा तो इसमें डालेंगे बेस्ट डिकम्पोजर का घोल। और ये बहुत जल्दी हमारी खाद वैसे 2 साल में तैयार होती, लेकिन ये हमारी 4-6 महीने में तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अपनी खेती और बागवानी करती हूँ। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।